मम्मी की एक मुस्कान की कीमत। एक शहर में अनीता नाम की महिला रहती थी। साधारण सा घर, साधारण सा परिवार। पति सुरेश जो प्राइवेट नौकरी करते थे, 2 बच्चे राधिका और अनूप, और बिस्तर पर बीमार पड़ी हुई माँ सरस्वती देवी। अनीता का दिन सुबह 5 बजे से रात 12 बजे तक चलता था। बच्चों का टिफिन, पति का नाश्ता, सासू माँ की दवाई, घर की सफाई, कपड़े धोना और फिर शाम को बच्चों की पढ़ाई। लेकिन घर में कोई अनीता के काम को काम नहीं मानता था। राधिका अक्सर कह देती, मम्मी आपको तो बस घर पर रहना है, इतना क्या थकती हो। अनूप स्कूल से आता और बैग फेंक कर बोलता, मम्मी पानी दो, मम्मी जूते साफ कर दो, मम्मी होमवर्क करा दो। सुरेश ऑफिस से आकर अखबार खोलकर बैठ जाते। कभी पूछते ही नहीं कि दिन भर अनीता कैसी रही। माँ जी कहती, बहू भले समय नहीं बदलते, औरत को तो काम ही करना होता है। अनीता सब सुनती, मुस्कुराती, पर उसका दिल धीरे धीरे दुख से भरता जा रहा था। एक दिन सुबह सुबह अनीता चक्कर खाकर गिर गई। हल्का बुखार, कमजोरी, शरीर कांप रहा था। उसने पहली बार खुद को जोर देकर कहा, आज मैं आराम करूंगी। सुरेश, बच्चों को तैयार कर देना। सुरेश ने सोचा, चलो एक दिन का ही तो काम है, कर लूंगा। लेकिन जैसे ही वो किचन में गया, उसे समझ नहीं आया गैस कहाँ चालू होती है, दाल कब भुननी है, चावल कितना लेना है। और राधिका पीछे से चिल्ला रही थी, पापा मुझे लेट हो जाएगा, अनूप का जूता नहीं मिल रहा था। माँ जी को दवाई देनी थी, लेकिन सुरेश को पता ही नहीं कौन सी कब देनी है। बच्चे रोने लगे, घर उलट पुलट हो गया। सुरेश की आवाज बैठ गई, ये सब अनीता रोज करती है, कैसे। उधर कमरे में लेटी अनीता सब सुन रही थी। उसकी आंखें भर आईं, थोड़ा दुख से, थोड़ा उस पहचान की कमी से जिसे वो हमेशा चाहती थी। शाम को बारिश होने लगी, मिट्टी की खुशबू फैल रही थी। राधिका चुपचाप अनीता के पास आई और बोली, मम्मी आप ठीक हो जाओ ना, घर एकदम बिखर गया है आपके बिना। अनूप ने अनीता के हाथ पकड़कर कहा, मम्मी हमें लगा आप बस घर में रहती हो, पर आज पता चला घर आपसे चलता है। सुरेश भी गिल्ट से भरकर आया, उसकी आवाज कांप रही थी। अनीता मैंने कभी समझा ही नहीं, तुम पूरे घर का दिल हो। एक दिन तुम बिना हो तो लगा घर जैसे सांस ही नहीं ले पा रहा। अनीता मुस्कुरा दी, धीमी आवाज में बोली, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, थोड़ा सम्मान, थोड़ा सहयोग, बस। अगले दिन सुबह अनीता उठी तो देखा सुरेश नाश्ता बना रहे थे। राधिका बोली, मम्मी आज मैं अपनी यूनिफॉर्म खुद प्रेस करूंगी। अनूप बोला, दादी की दवाई मैं दूंगा। माँ जी भी संबंधों को समझ गई। उन्होंने अनीता का हाथ पकड़ा, बहू तुम घर की लक्ष्मी हो, आज तक हमने ही नहीं जाना। घर में आज नई रोशनी थी, नई समझ, नई एकता। अनीता की आंखें चमक उठी। देखो बस यही तो चाहिए था, थोड़ा सा प्यार और थोड़ा सा सम्मान। कहानी की सीख, जो लोग घर संभालते हैं वे दुनिया के सबसे बड़े योद्धा होते हैं। उनके काम को कभी छोटा मत समझो। घर तभी चलता है जब सब एक दूसरे को समझें, सम्मान दें और साथ निभाएं। इस कहानी को पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। और कमेंट सेक्शन में अपनी पसंद लिखें, आप किस तरह की कहानी देखना चाहते हैं। आपकी एक एक टिप्पणी हमें और बेहतर कहानियाँ बनाने की प्रेरणा देती है। धन्यवाद।